हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन के हवाले से कि हमारे पास एक जनरल गैस या आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, जो हमने एक आइडियल गैस के लिए डिराइव किया था। फिर आगे जाके हमने स्टडी किया कि जब हम टेम्परेचर लो करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो एक गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करता है, मतलब वो आइडियलिटी फिर शो नहीं करता, फिर उसको हम नॉन आइडियल या रियल गैस कहते हैं। तो जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था PV इज इक्वल टू nRT, वो तो आइडियल गैस के लिए है। जो नॉन आइडियल गैस है, जो रियल गैस है, उसके लिए क्या इक्वेशन होगा? तो एक साइंटिस्ट था जोहानस डायडरिक वान डर वाल, उन्होंने यही इक्वेशन जो PV इज इक्वल टू nRT है, इसमें सिर्फ एक दो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इसमें ऐड किए, A एंड B वैल्यू, और उससे एक न्यू इक्वेशन जो है वो डिराइव किया, जिसको हम कहते हैं वान डर वाल इक्वेशन, और जो कि एप्लीकेबल है फॉर नॉन आइडियल या रियल गैसेस के लिए। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ना है वान डर वाल इक्वेशन, या हम जिस तरह कहते हैं कि नॉन आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन है। तो आज हम डिराइव करेंगे, उस पर काफी डिटेल में भी बातें करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसकी हिस्ट्री कुछ यूं है कि एक साइंटिस्ट था जोहानस डायडरिक वान डर वाल। जी डे वान डर वाल अक्सर बुक्स में लिखा होता है, लेकिन ये क्या है? जोहानस डायडरिक वान डर वाल। उन्होंने 1873 में ये जो वान डर वाल इक्वेशन था उसको प्रेजेंट किया था। ये एक डच साइंटिस्ट था, मतलब नीदरलैंड से था। इन्होंने क्या किया था? आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT। इस आइडियल इक्वेशन को लेके इसमें सिर्फ इसने दो कोएफिशिएंट ऐड किए, दो कांस्टेंट वैल्यूज ऐड किए, एक A ऐड किया और दूसरा B ऐड किया है। A और B से जाके उन्होंने क्या किया है? एक इक्वेशन डिराइव किया है, जिसको हम वान डर वाल या नॉन आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए गैस कब डिविएशन शो करता है? दो कंडीशंस है जब गैस डिविएशन शो करता है। एक हमारे पास है हाई प्रेशर, और दूसरा हमारे पास क्या है? लो टेम्परेचर। क्लियर? तो मतलब ये है कि हमारे पास दो चीजें जो है वो इसमें हमने करेक्ट करने हैं। एक हमने करेक्ट करना है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम अराइज होगा, और जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रेशर होगा और एक हमारे पास वॉल्यूम होगा। इन दोनों चीजों को हमने क्या करना है? ठीक करना है। क्यों? क्योंकि जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होने की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो वहां पर कोलिजन रेट डिक्रीज होगा, कोलिजन रेट डिक्रीज होगा तो प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। तो हमने प्रेशर को क्या करना है? इसको करेक्ट करना है। दूसरा हमने वॉल्यूम को करना है, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास क्या है? आइडियल गैस का नेग्लिजिबल है, लेकिन जब हम नॉन आइडियल गैस या रियल गैस की तरफ जाते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो हमने इन दोनों चीजों को करेक्ट करना है इस वाले इक्वेशन। बाकी यही इक्वेशन होगा PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन P एंड V इन दोनों को हमने करेक्ट करना है, और उसके बाद आगे जाइए हमने एक इक्वेशन डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम करेक्शन। उन्होंने वॉल्यूम में, वान डर वाल ने वॉल्यूम में करेक्शन किया था, तो किस तरह किया था इसको समझते हैं पहले। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? आइडियल गैस वॉल्यूम है। क्या है? आइडियल गैस है। क्लियर? ये इसका वॉल्यूम है। तो हम कहते हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? इसका नेग्लिजिबल होता है। क्लियर? अगर हम यहाँ पर क्या करें? एक स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई करें। क्लियर? और यही वॉल्यूम सब हम इकट्ठा करें तो हमारे पास एक कॉर्नर में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप का गैस का वॉल्यूम होगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? आइडियल वॉल्यूम
वॉल्यूम किसके बराबर होगा हमारे पास, क्लियर। और ये हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए बी, क्लियर। ये हमारे पास क्या है, आइडियल वॉल्यूम। और ये हमारे पास क्या है, जो हमने जितने भी गैस के पार्टिकल्स है उसको इकट्ठा किया है एक कॉर्नर में। जब इसको एक कॉर्नर में इकट्ठा किया है तो इसको हमने क्या किया है, ये एक्चुअल, या आप इसको एक्चुअल वॉल्यूम भी कह सकते हैं, एक्चुअल या वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन में जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम अगर आप देखें तो ओवरऑल कंटेनर का है। एंड यहां पर देखें, यहां पर रियल गैस में जो हम देखते हैं, या नॉन आइडियल गैस में जो हम देखते हैं, उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। फिर दोबारा सुने, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें कंटेनर का होल वॉल्यूम लिया है, ठीक है ना। और यहां पर हम देखें नॉन आइडियल गैस में, नॉन आइडियल गैस में हमने सिर्फ किस चीज का लेना है, हमने एक्सक्लूड, जो यहां पर वॉल्यूम है वो भी है इसमें। तो हमने क्या करना है, अगर हमने ऐसा होल वॉल्यूम लेना है तो इस चीज को हमने हटाना है, इसको हमने क्या करना है, हटाना है, तभी ओवरऑल वॉल्यूम के बराबर होगा ना, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, वी टी आप लिख सकते हैं, या वी टोटल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी आइडियल, जो भी हमारे पास वॉल्यूम है, उस वी आइडियल से हमने क्या करना है, उससे हमने ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है इसको माइनस करना है। ओवरऑल वॉल्यूम हमने लेना है, क्योंकि आइडियल गैस में ओवरऑल वॉल्यूम लिया है। फिर जाके हमें पता चला कि नहीं, गैस पार्टिकल का अपना एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को अब हमने हटाना है तभी इसके बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, v माइनस बी। ये b क्या है, ये आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम लिख सकते हैं, या इफेक्टिव वॉल्यूम कह सकते हैं ऑफ रियल गैसेज, या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कह सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा कि जो v टोटल है वो हमारे पास होगा v माइनस बी के, v माइनस बी के। v क्या है, वॉल्यूम है, जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है, उससे हमने क्या करना है, उससे हमने एक्चुअल वॉल्यूम को रिमूव करना है, माइनस करना है। इन टर्म ऑफ मोल्स, अगर हम मोल्स ले लें तो क्या, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लें, ये हम, अच्छा यहाँ पर PV/NRT था, वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो मैंने लिखा था PV इज इक्वल टू NRT, चलो इसको बाद में दोबारा लिख लेंगे। अच्छा, इन टर्म ऑफ मोल्स क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं VT इज इक्वल टू V माइनस NB। ये N क्या है, N हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी रियल गैस है, जो भी हमने लिया है, ये इसके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, क्लियर। कितने पार्टिकल्स हैं तो हमने ले सकते हैं ना, तो हम सिंपल लेंगे। तो वॉल्यूम करेक्शन के लिए PV इज इक्वल टू NRT में हमने ये वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, B से रिलेटेड बातें करते हैं। B क्या है, B हम कहते हैं, ये हमारे पास है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, या आप लिख सकते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, या आप लिख सकते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो हमने यहां से क्या किया है, एक्सक्लूड किया है, क्लियर। इसके आगे जाके हमने पढ़ना है, ये भी हटा देते हैं, आगे हमने पढ़ना है यूनिट ऑफ, यहां पर लिखते हैं यूनिट ऑफ बी। बी का यूनिट क्या होगा, अक्सर इनसे क्यूज में पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी, बी का यूनिट क्या होगा। हमने क्या लेना है, हमने लेना है वॉल्यूम किसके बराबर है,
नंबर ऑफ मोल NP के बराबर है। क्लियर? हम ले सकते हैं वॉल्यूम जो हमने यहाँ पर लिया है V इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, V इज इक्वल टू NP के बराबर है ना। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो हम लेंगे वो क्या है, NP के बराबर है। क्लियर? हमने B फाइंड करना है, B इज इक्वल टू N बाई V होगा, सॉरी V बाई N होगा। ये दोबारा लिखते हैं, V इज इक्वल टू NB होगा। हमने B को फाइंड करना है, B इस साइड पर होगा, V बाई N इज इक्वल टू B। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, dm क्यूब, एंड n का यूनिट क्या है, मोल। तो हम लिख सकते हैं dm क्यूब पर मोल, या dm क्यूब की जगह अगर आप लीटर लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं लीटर पर मोल। क्लियर? SI यूनिट में क्या होगा, इसका यूनिट NSI यूनिट। SI में अगर हम इसका यूनिट फाइंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू V बाई N, और V हमारे पास क्या है, मीटर क्यूब मोल है, तो हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर मोल। फिर ये B का क्या है, यूनिट है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से बारे में पूछा जाता है कि B का यूनिट क्या है, लीटर पर मोल है, dm क्यूब पर मोल है, मीटर क्यूब पर मोल है। क्लियर? एक और बात आप याद रखें, B की वैल्यू, B जो भी हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम है, जो भी हमारे पास क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम है। क्लियर? B की वैल्यू उससे 4 गुना क्या होगी, ज्यादा होगी। B जो भी हम लेते हैं, B की वैल्यू वो क्या होगी, 4 टाइम्स होगी। क्या होगी, 4 टाइम्स। क्यों? देखिए, ये हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर इस मॉलिक्यूल को देखें, या ये वाला एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के कार्नर्स को देखें, ये कार्नर तो इसमें नहीं है ना। क्लियर? ये कार्नर तो मॉलिक्यूल की जगह स्पेस नहीं है ना, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो नहीं है। क्लियर? तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि B की वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स ग्रेटर देन होगी एक्चुअल वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम से B की वैल्यू 4 टाइम्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो था अबाउट वॉल्यूम करेक्शन। आते हैं प्रेशर करेक्शन की तरफ। प्रेशर किस तरह करेक्ट हम करेंगे, वान डर वाल ने प्रेशर को किस तरह करेक्ट किया था। प्रेशर करेक्शन, देखिए हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इसमें दरमियान में हमारे पास एक क्या है, मॉलिक्यूल है, ये फिक्स कंटेनर है। एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, दरमियान में मौजूद है। ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसी तरह अट्रैक्शन हो रही है, इसकी अट्रैक्शन हो रही है। क्लियर? हर एक पार्टिकल दरमियान वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से या भी कह सकते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या अपनी तरफ, इसकी वजह से ये जो हमारे पास नेट इफेक्ट है वो क्या होगा, वो 0 होगा। दरमियान में जो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल एक साइड पर है, दूसरा दूसरी साइड पर है, तीसरा तीसरी साइड पर, चौथा चौथी साइड पर है, एक दूसरे को ये इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है, कैंसर। अगर यही पार्टिकल यहां पर मौजूद हो, यहां पर तो कोई पार्टिकल नहीं है, यहां पर भी पार्टिकल मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, यहां पर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाली मॉलिक्यूल अपनी तरफ, ये वाला अपनी तरफ, लेकिन इस साइड से कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब देखिए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, लेकिन इस मॉलिक्यूल का इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा। याद रखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन आइडियल गैसेस आर नेग्लिजिबल। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, नेग्लिजिबल है। आइडियल गैस में
अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल है, लेकिन रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है। अगर सपोज यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो ये मॉलिक्यूल तेजी के साथ कोलाइड करेगा, इस वॉल के साथ एक स्पेसिफिक टाइप का प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन यहां पर इस मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इस मॉलिक्यूल का जिसको इसने बाइंड किया है, फॉर एग्जांपल ये ए मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल ने ए मॉलिक्यूल को क्या किया है, अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। तो इसी वजह से वो आसानी के साथ कोलिजन नहीं कर सकता। जब आसानी के साथ कोलिजन नहीं कर सकता तो यहां पर हमारे पास प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है। तो हमने क्या करना है, आइडियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। यहां पर प्रेशर है, जब प्रेशर सॉरी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। क्लियर? तो यहां पर जितना कम प्रेशर एक्सर्ट हुआ है हमने आइडियल गैस में उसको ऐड किया करना है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर किस चीज के बराबर है, पीआई आइडियल प्रेशर, और जो यहां पर डिक्रीज हुआ है जिसको मैंने पी डैश से जाहिर किया है, पी कंप्लीमेंट। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, टोटल प्रेशर है, ये क्या है, आइडियल प्रेशर है, और ये क्या है, ये लेसेंड प्रेशर आप कह सकते हैं, या डिक्रीज्ड प्रेशर आप कह सकते हैं। जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो हमने यहां पर ऐड करना है। तो सबसे पहले कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो प्रेशर हमने फाइंड करना है। क्या चीज फाइंड करनी है, वही प्रेशर जो हुआ है उसको हमने फाइंड करना है। अगर आप देखें प्रेशर किस चीज को प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना हमारे पास कोलिजन रेट क्या होगा, ज्यादा। यहां पर मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, फॉर एग्जांपल पी की कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर? कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। ये ए का है और दूसरा क्या है, बी का। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखें ए बी मैंने सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ए और बी, दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल है, दोनों कोलिजन करते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे तो इसको आपने बी कंसीडर करना है, इसको आपने ए कंसीडर करना है। एक ए होगा दूसरा बी होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल से जो आपस में कोलाइड करेंगे, एक ए होगा दूसरा बी होगा। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे, इसको जब हम हटाएंगे तो यहां पर हम लगाएंगे ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये हमने ऐड करनी है कहां पे, आइडियल गैस इक्वेशन में। क्लियर? ये ए क्या है, ए मैंने पहले भी बताया है, ए हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस के हवाले से। क्लियर? पी इसके या जो डिक्रीज इन प्रेशर है वो उसके बराबर है। इस तरह हमने से पहले ए का बी का यूनिट निकाला, इसी तरह ए का यूनिट भी हम निकालते हैं। ए का यूनिट हम किस तरह निकालेंगे, ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, प्रेशर इसके बराबर है। क्लियर? प्रेशर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसी तरह इसको हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास होगा A is equal to P V square by M square। P क्या है, ATM है, वॉल्यूम क्या है, लीटर पर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ मोल पर स्क्वायर। ATM पर लीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास होगा, ATM पर लीटर स्क्वायर, सॉरी ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर होगा। अच्छा जी, इन टर्म ऑफ अगर आपने डीएम क्यूब लिखना है तो डीएम क्यूब हम लिख सकते हैं एटीएम डीएम क्यूब है तो 3 2 6, इसी तरह मोल स्क्वायर हमारे पास है। क्लियर? इन टर्म ऑफ एसआई यूनिट अगर आपने लिखना है तो एसआई की यूनिट के में आपने यहाँ पर न्यूटन मीटर लिखना है एंड यहाँ पर आपने वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब लिखना है। वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये इस तरह लिख सकते हैं इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में इस तरह लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या है, पी वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। पी क्या है, एसआई यूनिट में प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब है, यहाँ पर 2 है, एंड नंबर ऑफ मोल्स मोल पर स्क्वायर है। इस तरह लिख सकते हैं -2 इंटू 6 मोल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू न्यूटन m की पावर 4 पर मोल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा यूनिट में उसका वॉल्यूम होगा। एक और बात याद रखें, A इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिस भी गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो उसका A वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आ जाए, विच गैस हैज ग्रेटर A वैल्यू कौन सी गैस की ज्यादा है। फॉर एग्जांपल A है नाइट्रोजन और B है क्लोरीन। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन में किसका ज्यादा है, तो हमने साइज वेट देखना है। दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो साइज क्लोरीन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम है, तो क्लोरीन में क्या ज्यादा होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो हमारे पास क्लोरीन ज्यादा होगा। एक और बात है कि ए वैल्यू किस में ज्यादा होगी, ए वैल्यू ज्यादा होगी पोलर मॉलिक्यूल की। ए वैल्यू क्या होगी, हायर होगी देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मुराद नॉन पोलर गैसेज है, गैसेज के लिए पढ़ रहे हैं। पोलर गैसेज में ए की वैल्यू क्या होगी, पोलर में ज्यादा होगी, नॉन पोलर में कम होगी। अच्छा जी, हमने प्रेशर करेक्शन भी कर लिया है, वॉल्यूम करेक्शन भी कर लिया है। इस वैल्यूज को आप पुट करते हैं। हमें पता है कि पी भी किसके बराबर है, एन आर टी के। पी जो हमने यहां पर लिखा था, पी क्या था, पी को हमने ऐड किया था ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर, ये होगा। वी हमारे पास क्या होगा, वहां से हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस किया था, इज इक्वल टू एन आर। ये हमारे पास क्या है, वांडर वाल्स इक्वेशन है। ये क्या है, वांडर वाल्स इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन या नॉन आइडियल गैस इक्वेशन कह सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर में कितनी कमी आई है वो हमने ऐड किए हैं। वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई किया था एक्चुअल वॉल्यूम गैस का, वो हमने यहाँ से एक्सक्लूड किया है, माइनस किया। क्लियर, बाकी एज इट इज है जिस तरह हम पी इक्वल टू एन आर टी बोलते हैं। यहाँ पर हम लिखे पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एम इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास आइडियल नॉन आइडियल गैस इक्वेशन है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।